BZU में बोगस दाखिलों का मामला, इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। LLB के 3 और 5 साला प्रोग्राम्स में बोगस दाखिले साबित। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद की रोही से गुफ्तगू। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। BZU में बोगस दाखिलों का मामला है, इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। LLB के 3 और 5 साला प्रोग्राम्स में बोगस दाखिले साबित हुए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद की रोही से खुसूसी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए जानते हैं महर इमरान से। बात करेंगे बहुद्दीन ज़क्र यूनिवर्सिटी के अलहाक जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, 3 साला प्रोग्राम के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बैन है। और अगर मुल्तान की बात करें तो जो सैकड़ों की तादाद में बोगस जो दाखिले भेजे गए, उस हवाले से FIA मुल्तान ने मुकम्मल तहकीकात की और वो तहकीकात जो सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवाई गई, मुख्तलिफ JITs में भी जो है वो पेश की गई। इस वक्त जो 3 साला जो स्टूडेंट्स हैं, एक बड़ी तादाद है जिनके बोगस दाखिलों के हवाले से उनको एडमिशन रोक लिया गया है। और साथ ही जो फैकल्टी इसमें जो शामिल थी BZU की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। FIA मुल्तान 2023 में एक बड़ा जो मुल्तान सर्कल में हम समझते हैं एक काम हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताएं, जो लॉ के स्टूडेंट्स थे, किस तरह से आप लोगों ने उन पर JIT तहकीकात की, और साथ ही क्या कहेंगे जो इस काम में मुलविस थे बोगस दाखिले भेजने में, और बोगस दाखिलों की वजह से कितना जो असर होता है हमारी इस नेशन पे पड़ रहा होता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए FIA डायरेक्टर जनरल FIA को एक डायरेक्शन जारी की थी कि एक मुनासिब JIT या इंक्वायरी टीम बना के ये तय किया जाए कि ये जाली दाखिले किस तरह हुए, बैक डेटेड में दाखिले हुए, गलत हाज़िरियाँ लगती रहीं, और ये इल्हाक शुदा और गैर इल्हाक शुदा जितने भी लॉ कॉलेज से इसमें ये कैसे चीज़ मैनेज हुई है, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। इसमें हमने पिछले साल अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो अपनी फाइंडिंग्स के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हुई है। और इसमें जो दूसरा हमारा एक पार्टनर, हमारी स्ट्रेंथनिंग आर्म थी, वो पाकिस्तान बार काउंसिल थी। उनकी हमें बड़ी फैसिलिटेट उन्होंने किया और इस सारे मसले में हमें उनकी गाइडेंस हर मौके पर रही। तो इसमें हमने तकरीबन 1800 के करीब जो स्टूडेंट्स थे जिनके दाखिले जाली या बैक डेट्स में किए गए थे, उनकी हाजिरियाँ लग रही थी जबकि वो फिजिकली यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। और एक ऐसा मुकद्दस प्रोफेशन जिसमें आगे चल के इंसाफ का हसूल मुमकिन माना था, वही अगर जालसाजी से शुरू होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। इसमें हमने जो फैकल्टी मेंबर्स थे उसमें से काफ़ी लोगों के खिलाफ एक्शन रिकमेंड किया हुआ है, और उसके उन सब के नाम ECL में भी हैं। वो लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, 12 के करीब लोग हैं वो। इस हवाले से FIA मुल्तान की जानिब से भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि बाकायदा तौर पर जब दाखिला लें किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो एफिलिएशन ज़रूर चेक कर लें ताकि जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अपना मुस्तकबिल सुनहरी करने के चक्कर में उसको डार्क न कर बैठें। महर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं मुल्तान में LLB के 13,000 तलबा रुल गए हैं। 4 साल ज़ाया होने पर हाई कोर्ट बेंच से रुजू किया गया है। अदालत ने मुतालिका इदारों से जवाब तलब कर लिया है। इम्तिहानात न होने से हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है। 150 तलबा ने BZU से इल्हाक कॉलेजेस के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी हैं। अदालत आलिया की जस्टिस इनवार हुसैन ने BZU से जवाब तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में LLB के 13,000 तलबा रुल गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महर इमरान से। जी महर इमरान, बताइएगा क्या माजरा है, 13,000 तलबा रुल गए? के मुल्तान बहुद्दीन ज़क्रिया के जो से अलग जो कॉलेजेस थे उस हवाले से, और इसमें आज हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस अनवार हुसैन की अदालत में ये पिटीशंस दायर हुई थी। 150 के करीब तलबा ने ये पिटीशंस दायर कर रखी हैं, और उनमें ये बताया गया कि LLB 3 साल के जो इम्तिहानात हैं वो 2018 में पहला एनुअल जो देना था, और इसी तरह अगर बात करें LLB 5 साल इम्तिहानात के हवाले से तो 2020 में जो पहला जो 5 साल का सेमेस्टर का पेपर देने थे, लेकिन अब 2024 हो गए हैं। उधर 2018 से 2024 तक 3 साल वाले को 6 साल 7 साल गुजर गए और इसके 4 साल हो गए हैं। अभी तक सिर्फ एक इम्तिहान हुआ है, और बच्चों की जो डिग्रियां हैं, जो फ्यूचर है वो दाव पर लगा हुआ है। एडवोकेट फलक शेर भट्टू ने तलबा की जानिब से दलाल देते हुए अदालत में बताया कि बहुद्दीन ज़क्रिया यूनिवर्सिटी के जो जेर अंडर जो कॉलेजेस थे जो उनसे अलहाक होते हैं,
वो दाखिले करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी इन पेपर्स का इम्तिहानात जो है वो लेती हैं। इन बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुई थी, जैसे ही एक साल के पेपर हो गए तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और इन कॉलेजेस को जो बोगस करार दिया गया, क्योंकि जब एक FIA की ज्वाइंट टीम बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, पाकिस्तान बार काउंसिल ने लिखा था और टीम ने जब जाकर देखा कि इन कॉलेजेस में बाकायदा तौर पर क्लासेस नहीं हो रही थी और इनमें जो बैक डेट्स में जो दाखिले थे वो भेजे गए थे, इस तरह के जो इश्यूज थे वो सामने आए थे, जिस वजह से जो अगर बात करें 3 साला तुलबा की, तो 3 साला के तुलबा तकरीबन 9,000 थे, इसी तरह 4,000 के लगभग 5 साला जो तुलबा थे जो LLB के इम्तिहानात दे रहे थे अलहाक कॉलेज से, उन सारों के पेपर रोक दिए गए और इस वक्त तक जो है तकरीबन 5-5 साल हो चुके हैं, जबकि डिग्री इनकी मुकम्मल होनी थी इन तमाम तुलबा की, अभी तक सिर्फ एक साल का पेपर हुआ है, जिस पर वो बच्चे परेशान थे। अदालत ने बहुद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ ही जो कॉलेजेस के सरबराहान हैं उनको भी नोटिस जारी किए हैं और 6 फरवरी को बाकायदा तौर पर जवाब तलब किया। इसमें ये भी बताते चले कि इन कॉलेजेस में अयान कॉलेज है, टॉपर लॉ कॉलेज है, मुल्तान लॉ कॉलेज है, इसके साथ सेंट्रल लॉ कॉलेज है, शुजाबाद लॉ कॉलेज है। इस तरह से ये तकरीबन 49 कॉलेजेस के मजमूई तौर पर जो तुलबा हैं वो मुतासिर हैं, जिनके इम्तिहानात नहीं लिए जा रहे और इस तरह से ये जो मैटर है, ये बच्चों का जो फ्यूचर है वो दांव पर लगा हुआ है। जी महर इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पर आपको अपडेट करें। मुल्तान में LLB के 13,000 तलबा रुल गए हैं, 4 साल ज़ाया होने पर हाई कोर्ट बेंच से रुजू किया गया है। इसी पर एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बताइएगा, डिग्री मुकम्मल होनी थी लेकिन अब तलबा का मुस्तकबिल किसी और ही तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो सामने आया था और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो वहां से बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उन्हें फारिग कर दिया गया, उन्हें अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा और ये मामला जो है FIA के सुपुर्द किया गया कि वो इस सारे मामले की इंक्वायरी करें और छानबीन करें। मसला ये हुआ था कि ये LLB 3 साल का प्रोग्राम होता था, उस 3 साल के प्रोग्राम को जब 5 साल में तब्दील किया गया तो उस वक्त जो है वो जो जिन लोगों ने दाखिले लिए थे उनको इजाजत दे दी गई कि वो 3 साल प्रोग्राम के तहत जो है इम्तिहान दे सकते हैं। बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है बड़ी तादाद में कॉलेजेस के साथ उनको एफिलिएशन दी गई, तो 50 से ज्यादा कॉलेजेस थे जो बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थे और वो भी एक बड़ा स्कैंडल था कि जिस अंदाज से एफिलिएशन दी गई और फिर इन कॉलेजेस ने भी जो है एक सारा बोगस काम के जरिए जो है एक सारे निज़ाम को तलपट कर दिया। उन्होंने जब ये देखा कि ये दाखिले इस दफा आखिरी दाखिले हैं जो 3 साल कोर्स के तहत होने हैं, तो उन्होंने तलबा को ब्राइब किया और उनसे पैसे लेके बोगस दाखिले कर दिए कि जो पिछली डेटों में दाखिले कर दिए कि जी आपके दाखिले हो गए तो आप ये 3 साल, क्योंकि 2 साल बचते थे इम्तिहान देने के लिए, तो उन्होंने 3 साल के हवाले से दाखिले कर दिए। और फिर ये भी एक स्कैंडल सामने आया था कि उन्होंने इन दाखिले करने के बाद जो है बोगस अंदाज से जो है वो पैसे जमा नहीं करवाए और पैसे भी, फीसों के पैसे भी खा गए। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल था और इस पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वाइस चांसलर को फारिग किया बल्कि इस पे जो है वो सारे इदारों को भी हिदायत की कि इस हवाले से छानबीन की जाए। बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने उसके बाद जो है ये जितने एफिलिएटेड इदारे थे इनकी एफिलिएशन भी खत्म कर दी और इनको जो है अलग कर दिया कि मजीद एफिलिएशन नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था और इससे पंजाब बार काउंसिल को भी बड़ा झटका लगा और वहाँ पर जो वकला जो है वो सामने आ रहे थे तो उस हवाले से बड़े मसाइल सामने आए। तो अब ये जो जिन बच्चों ने उस वक्त 2018 में दाखिला लिया था उसमें ऐसे भी थे जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दाखिला लिया हुआ था, क्योंकि वो सारे निज़ाम को उसी वक्त रोक दिया गया और वो सारे जो जिन लोगों ने दाखिले लिए हुए थे वो सबको रोक दिया गया। तो ये बच्चे जो है, कुछ बच्चे जो है वो अदालत में पहुंचे हैं और उन्होंने प्ली ली है, ये मौका अख्तियार किया है कि उन्होंने 2018 में दाखिला लिया था और पहले साल का दाखिला जो है उनका कंक्लूड होना चाहिए था, 3 साल के अंदर LLB कंक्लूड हो जाना चाहिए था, लेकिन उनसे जो है मजीद इम्तिहानात नहीं लिए गए और वो जो है अब तक इंतजार कर रहे हैं। अब मामला ये है कि अगर कुछ बच्चों को रिलीफ दिया जाता है तो वो उस बोगस दाखिले और दाखिले की जो एनरोलमेंट हुई हुई है उसमें सारे बच्चों को 3 साल कोर्स के तहत जो है इम्तिहानात देने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन अब ये 18 के बाद से जो है 3 साल कोर्स खत्म कर दिया गया है और अब LLB 5 साल का है।
तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मामला जो है वो उभर कर सामने आया हुआ है। इससे पहले भी जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब ये जो FIA ने इस पे इंक्वायरी की है, उस इंक्वायरी में भी बहुत सारे हकायक जो है वो सामने आए हैं, और ये इंक्वायरी रिपोर्ट जब इदारों के पास जाएगी तो इस पर भी एक्शन होगा। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बहुत कुछ सामने आया है कि ये बहुत सारे इदारे जो है वो बोगस थे, वहां पर क्लासेस नहीं हो रही थी, वहां पर बोगस दाखिले किए गए, बैक डेट्स में दाखिले किए गए, फीसेस जो है वो यूनिवर्सिटी के पास जमा नहीं कराई गई, और इस सारे निजाम से खेला गया। तो इस पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी बड़े पैमाने पर एक्शन, इतना बड़ा एक्शन हुआ कि एक वाइस चांसलर को अपनी मुलाजमत से हाथ धोने पड़े। तो अभी भी जो है ये मामला जो है, जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो इसमें मजीद भी जो है लोगों के खिलाफ एक्शन होगा और कार्रवाई होगी। जहाँ तक कि हाई कोर्ट का मामला है, अब ये पिटीशन में लोग आए हैं, तो इस पे वाइस चांसलर्स को और मुतलका कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को नोटिस किए गए हैं, वो आएंगे तो अपना अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस सारे निज़ाम के साथ जो है एक खिलवाड़ किया गया और बड़े पैमाने पर जो है बोगस दाखिले किए गए। तो अब ये सारा मामला जो है अदालत के अंदर है, तो अदालत इस पर जो है क्या हुक्म देती है। लेकिन ये बात भी बड़ी यकीनी है कि जिन लोगों ने उस वक्त दाखिले लिए हुए हैं, अब अगर उन्हें 3 साल कोर्स की इजाज़त दी जाती है और 3 साल में LLB मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाती है, तो वो मैच नहीं करता इस वक्त जो है, क्योंकि LLB 5 साल का हो गया है और 5 साल जो है। आगे बढ़े, आपको बताएं जनूबी पंजाब में खुश्क सर्दी, मासूम जानें निगलने लगी। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह जहां बहक बच्चों की तादाद 24 हो गई। अब तक नमूनिया के 600 से जायद बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्तान में भी नमूनिया के कारीवार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 13 मरीज रिपोर्ट। अब तक बहावलपुर और मुल्तान में 600 से जायद नमूनिया के मरीज सामने आ गए हैं। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। इसी पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से, और मेडिकेशन के बारे में, मतलब किस तरह से इस पर रोकथाम मुमकिन है? रोकथाम में यही है कि छोटे बच्चों को निमोनिया ज्यादा अफेक्ट करता है, बच्चों में इम्यूनिटी जरा कम होती है, तो इस वजह से बच्चे ना बड़ी जल्दी इसका ना शिकार हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को यही चाहिए कि बच्चों को एक तो लपेट के रखे, सर्दी के मौसम में बाहर ना निकालें। अक्सर आप देखते हैं रोड से बच्चों को बिठाया होता है, माएँ बच्चों को लेकर बैठी होती है, तो उनका नहीं लपेटा होता, तो सीधी ठंडी हो बच्चे की नाक में छाती में जाती है, तो बच्चे को फौरन इंफेक्शन हो जाती है, बच्चा टेबल हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, खांसी शुरू हो जाती है बच्चे को कुछ, और उसे ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह में हम यही करते हैं, आउटडोर बेटर से दवाइयाँ दे देते हैं और बताते हैं कि मसला ज्यादा होता है हमें फौरन रिपोर्ट करें, और जो ज्यादा बच्चे ठीक हो तो फिर उन्हें हम एडमिट करते हैं, उन बच्चों को देनी पड़ती है, उन्हें हमें मेडिसिन जो है वो IV लाइन के थ्रू देनी पड़ती है, ड्रिप्स वगैरह लगानी पड़ती है, साथ साथ स्टेबलाइज करते हैं हम बच्चों को। तो इस तरह के फिर उनमें होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में अहम खबर के साथ। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चंद हल्कों में इंतखाबात मुअख्खर करने का इंदिया दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास, बैलेट पेपर्स की छपाई के उमूर का तफसीली जायजा। बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पर हल्कों में इंतखाबात मुअख्खर हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर का साइज कम करने का फैसला। खुसूसी सिक्योरिटी कागज की दस्तयाबी, बर वक्त छपाई बड़ा चैलेंज बन गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बैलेट पेपर्स के हवाले से। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने चंद हल्कों में इंतखाबात मुअख्खर करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन का हंगामा, बैलेट पेपर्स की छपाई के अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पर हल्कों में इंतखाबात मुअख्खर हो सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा, बैलेट पेपर्स दोबारा छपने की वजह से हल्कों में इंतखाबात भी मुअख्खर हो सकते हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये बड़ा अहम मामला है। इससे पहले हमने देखा था कि चंद रोज कबल भी इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से आगाह किया था कि इस मरतबा इलेक्शन का जो अमल है उसमें बार बार इंतखाबी निशानात तब्दील करने के हवाले से अहकाम आ रहे हैं, और अगर इस तरह इंतखाबी निशानात तब्दील होते रहे तो बैलेट पेपर की छपाई का अमल जो है वो शदीद मुतासर हो जाएगा। इस मरतबा इंतखाबात में हमने देखा कि बड़ी तादाद में न सिर्फ उम्मीदवार जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, बल्कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके मामलात जो है वो अदालतों में ज़ेर इल्तवात है, और अभी भी अदालतों में बहुत सारे उम्मीदवारों के मामलात जो है मौजूद हैं, और अदालतों से अहकामात आ रहे हैं, आला अदालतों से भी अहकामात आए हैं कि इंतखाबी निशान बदले गए हैं, और बहुत सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है।
अगर वहां पर बैलेट पेपर छप चुका है और अगर किसी उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है तो बैलेट पेपर की छपाई दोबारा होगी। तो इस सारी सूरत हाल में न सिर्फ कागज बल्कि प्रिंटिंग प्रेस पर भी बड़ा बोझ पड़ेगा और वसाइल भी जो है वो बड़े पैमाने पर हमें दरकार होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का ये जो दिया था ये कुछ चंद रोज पहले भी आया। अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से इजलास किया है और इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया है और इस जायजे के बाद ये बताया गया है कि अगर ये बैलेट पेपर की छपाई का अमल मुतासिर हुआ और बैलेट पेपर ना छप सके तो फिर कुछ हलकों में इंतखाबात मौखर हो सकते हैं। अब इसका जरा गौर जायजा लें तो पिछले इलेक्शन में 2018 में जो इंतखाबात हुए थे तो इलेक्शन कमीशन को 800 टन जो है वो कागज मंगवाना पड़ा था। ये खसूसी कागज होता है जिसकी जो है वो सिक्योरिटी पर्पस जो है वो सामने रखे जाते हैं और उस पर जो है ये बैलेट पेपर छापे जाते हैं। तो ये 800 टन पिछले इलेक्शन में कागज चाहिए था और ये लगा था। इस मरतबा जो है ये 3 गुना जायद कागज जो है वो लिया गया। 2400 टन कागज की जरूरत पड़ी और ये 2400 टन कागज हासिल कर लिया गया। अब तक जो बैलेट पेपर छपे हैं और जो हमारे पास दस्तियाब हलकों में उम्मीदवार थे तो उसके मुताबिक 2170 टन जो है कागज इन हलकों के बैलेट पेपर की छपाई पर लग गया। अब कागज तो कुछ 230 टन मौजूद है लेकिन प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एंगेज है जी। वहां बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और जिस अंदाज से मजीद उम्मीदवार अगर आते हैं किसी हलकों में कोई तब्दीली होती है तो बैलेट पेपर की छपाई का जो है अमल वो मुतासर हो सकता है और अगर बैलेट पेपर की छपाई का अमल मुतासर होता है और बैलेट पेपर नहीं छप पाते तो फिर इन हलकों में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे जहां पर ऐसी सूरत हाल है और फिर इलेक्शन कमीशन को उन हलकों में कुछ ऐसा बाद जो है इंतखाबात कराने पड़ेंगे, 2-3 माह बाद इंतखाबात कराने पड़ेंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में सारी सूरत हाल का जायजा लिया है और ये देखा है कि उनके पास दस्तियाब कागज कितना है और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किस हद तक एंगेज है और साथ साथ ये भी जायजा लिया गया है कि कितने हलकों में उम्मीदवारों में। एडिटर रोही अमजद बुखारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं बैलेट पेपर्स के दोबारा छपाई का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने चंद हलकों में इंतखाबात मुअख्खर करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास, बैलेट पेपर्स की छपाई के अमूर का तफसीली जायजा। आपको बता रहे हैं बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पर हलकों में इंतखाबात मुअख्खर हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर का साइज कम करने का फैसला, खुसूसी सिक्योरिटी कागज की दस्तियाबी, बर वक्त छपाई बड़ा चैलेंज है। NA 149 में जहांगीर तरीन की पोजीशन मजबूत हो गई है। अली खान तरीन से साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी मलिक अनवर की मुलाकात हुई। लीगी रहनुमा मलिक अनवर का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। इलेक्शन से दस्तबरदार उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 216 सैयद बाबर शाह भी हमरा रहे। आपको अपडेट करें, NA 149 में जहांगीर तरीन की पोजीशन मजबूत। अली खान तरीन से साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी मलिक अनवर की मुलाकात। लीगी रहनुमा मलिक अनवर का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। इलेक्शन से दस्तबरदार उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 216 सैयद बाबर शाह भी हमरा थे।